सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद AK। आज हम गणित के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि आपके ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी बस की जो चाल है वह बिना रुके है 60 किलोमीटर पर आवर और यदि ठहराव के समय उसकी जो चाल हो जाती है वो हो जाती है 42 किलोमीटर पर घंटा। तो हमें बताना है कि बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। और यह क्वेश्चन आपका SSC GD 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आप मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि 60 किलोमीटर और 42 किलोमीटर इन दोनों का हम सबसे पहले डिफरेंस लिखेंगे। तो 60 और 42 का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर होगा 18। इसके बाद बिना रुके जो बस की चाल है यानी कि 60 किलोमीटर जो चाल है इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसकी जो गुणा है वो यहाँ पर हम 60 से कर देंगे ताकि जो हमारा समय निकल कर आए वो मिनट में निकल कर आए। इसके बाद यहाँ पर 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 18 मिनट, यानी कि जो बस प्रति घंटे रुकती है वो होगा 18 मिनट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ट्रिक अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह अपने गंतव्य 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 60 किलोमीटर पर आवर से चलाता है तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हमें बताना है कि व्यक्ति का सही समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए कितने मिनटों में यात्रा पूरी करनी चाहिए। और यह क्वेश्चन आपके NTPC CBT 1 के 2021 के सेकंड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि पहले है 45 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल और फिर है यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सबसे पहले है 45 किलोमीटर पर आवर, इसके बाद है 60 किलोमीटर पर आवर। यदि हम यहाँ पर इन दोनों का स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो 15 यहाँ 45 होगा और 15 चौको 60 होगा, यानी कि जो स्पीड का रेशियो निकल कर आ गया वो आ गया 3:4। यहाँ पर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का जस्ट अपोजिट होता है टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 4:3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर अब गंतव्य तक 10 मिनट देरी से पहुँचता और यहाँ पर 5 मिनट देरी से पहुँचता, यानी कि दोनों में जो समय का डिफरेंस है वो है 5 मिनट। लेकिन यहाँ पर जो समय का डिफरेंस है वो यहाँ पर है 1 रेशियो, यानी कि यहाँ पर जो 1 रेशियो की वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर 5 मिनट। हमें बताना है कि मूल समय क्या था। तो मूल समय यहाँ पर ये 4 रेशियो, तो 4 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो 4 रेशियो में यहाँ पर हम 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 मिनट, यानी कि जो 20 मिनट होगा उस गंतव्य तक पहुँचने का टाइम होगा। लेकिन वहाँ पर वह यहाँ पर 10 मिनट देरी से पहुँचता है, तो यहाँ पर जो 10 मिनट है वो यहाँ पर इस 20 मिनट में माइनस होगा। तो 20 मिनट में हम 10 मिनट को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 10 मिनट, और 10 मिनट ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 विद्यार्थियों का जो औसत भार है वो है 25 किलोग्राम। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती। तो हमें बताना है अध्यापक का भार कितना था। यहाँ पर बोला गया है कि जो 25 टोटल विद्यार्थी हैं उनका जो औसत भार है वो है यहाँ पर 25 किलोग्राम। इसके बाद एक अध्यापक और शामिल होता है, तो यानी कि टोटल जो संख्या हो गई वो हो गई 26, और हमें उसका बताना है एवरेज। लेकिन इन सब का 1-1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि अब जो हो गए हैं टोटल वो हो गए हैं 26, और पहले थे उनका जो एवरेज था वो था 25। यदि हम इस 25 में
इन सब का 1-1 किलोग्राम बढ़ेगा, यानी कि 26 किलोग्राम और लेकर आना पड़ेगा अध्यापक को। तो यहाँ पर होगा 6, 5, 11, 2, 2, 4, 1, 5, यानी कि जो अध्यापक का एवरेज होगा वो होगा यहाँ पर 51 किलोग्राम, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग है 79 वर्ष। यदि 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 था, तो ए की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो 3 वर्ष पहले आयु का अनुपात है वो है 2, 3 और 5। हम मान लेते हैं कि 2:3 और 5 इनका अनुपात है, तो इनका जो टोटल वर्ष होगा वो होगा 5, 3, 8 और 2, 10, यानी कि 10 इनका टोटल वर्ष होगा। इसके बाद यहाँ पर 3 वर्ष पहले का ये अनुपात है, यानी कि ए, बी, सी इन तीनों में 3-3 वर्ष इनको ऐड करना पड़ेगा। तो 3, 3, 6 और 3, 9, यानी कि 9 वर्ष ऐड कर देंगे तो तीनों का योग जो हो जाएगा वो 79 वर्ष हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10 का जो मान आएगा वो आएगा 79 में 9 घटेगा तो आ जाएगा 70, यानी कि यहाँ पर जो 1 का मान आएगा वो आ जाएगा 7 साल। यहाँ पर हमें निकालना है ए की वर्तमान आयु। तो ए की जो 3 वर्ष पहले आयु है वो यहाँ पर है 2 तो 2 का यहाँ पर मान हो जाएगा 7 दूना 14 वर्ष। लेकिन यह 3 वर्ष पहले की आयु होती है, यानी कि 14 में हम यहाँ पर 3 वर्ष को और ऐड करेंगे तो 14, 3 हो जाएगा 17 वर्ष, यानी कि जो ए की वर्तमान आयु होगी वो होगी 17 वर्ष, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF और LCM जो क्रमशः हैं वह है 57 और 114 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/7 गुनी है तो हमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। मान लेते हैं कि एक संख्या यहाँ पर A है और एक संख्या यहाँ पर B है। तो यहाँ पर जो एक संख्या दूसरी संख्या की 9/7 गुनी है, यहाँ पर 9/2 गुनी है। तो मान लेते हैं दूसरी संख्या आपकी है 9 और पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पर 7। इसके बाद बोला गया है कि HCF और LCM क्रमशः 57, 114 है। हमें एक फार्मूला पता, वो फार्मूला यह है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या का मान जो होता है वो HCF और गुणा में LCM के बराबर होता है। तो हम इसी फार्मूले में इसको रखेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वो है 7 और 9। तो यहाँ पर हम देखें तो 57 गुणे और 114, तो 7 में हो जाएगा यहाँ पर 9 बराबर में यहाँ पर जो दोनों संख्याओं का LCM और HCF है वो है 57 गुणा 114। तो यहाँ पर हो जाएगा 57 और गुणा में हो जाएगा 114। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 सत्ते 63 R², यानी कि रेशियो का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 57 गुणा में हो जाएगा 114। तो यहाँ पर जो R² की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर निकल कर आएगी, अपान में हो जाएगा 63। तो यहाँ पर हम इसको काटेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट नंबर का जो आंसर आ रहा है वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। हम चेक करके बताते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक यहाँ पर थी कि यहाँ पर जो संख्या का गुना बताया गया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/7 गुनी है। तो यहाँ पर 9/7 गुनी की जगह आपको करना है 9/2 गुनी, यानी कि जो दूसरी संख्या वो है 9 और पहली संख्या जो है वो है 2। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसके लिए आपसे सॉरी है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है क्योंकि परफेक्ट जो आंसर आ रहा है वो नहीं आ रहा। तो हम इस रेशियो के अनुसार इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जो पहली संख्या मान लेते हैं A और दूसरी संख्या मान लेते हैं B। यहाँ पर जो इनका रेशियो वो है यहाँ पर 9 और 2 का, और यहाँ पर जो हमने सूत्र बताया वो यह है कि पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या का जो मान होता है वो होता है LCM और गुणा में होता है आपका HCF। अब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर इसको रखेंगे। तो पहली संख्या है यहाँ पर 2 और दूसरी संख्या है यहाँ पर 9। तो पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है यहाँ पर 9। इनकी मल्टीप्लाई करनी है LCM और HCF से। तो यहाँ पर LCM जो है 57 है और HCF 114 है, यानी कि LCM 57 है और HCF यहाँ पर 114 है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 दूना 18
आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 57 गुणे में है यहाँ पर 114। यहाँ पर हमें आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 57 इंटू में हो जाएगा 114 और अपान में हो जाएगा 18। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 छंग 18 होगा और 3 दूना 3 एक का नाम 3 और 3 नवा 27, यहाँ पर हो जाएगा 19। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 से इसको काटेंगे तो 6 एक कम हो जाएगा 6 और 6 नाम हो जाएगा यहाँ पर 54, यानी कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो 19 इंटू में 19 हो जाएगी, यानी कि जो आर की वैल्यू होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 19। हमें ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो यहाँ पर है 9 रेशियो, यानी कि एक रेशियो का जो मान है वो यहाँ पर आ गया 19, तो 19 संयम हो जाएगा 171। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो हो जाएगी 171। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।